हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। क्या हुआ? पानी आ गया। दोस्तों, दारू का नाम लेते ही अपने देश के लोगों को इतनी मजा आती है कि पूछो ही मत। दारू पीने के बाद अजीबोगरीब कारनामे सिर्फ यहीं पर देखने को मिलते हैं। देसी ठर्रा लगाने के बाद लोग कड़ी धूप में सड़क पर ऐसे लेट जाते हैं जैसे सोने के बेडरूम में लेटा हुआ हो, वो भी किसी राजा महाराजा की तरह। तो आज नशेड़ियों के कुछ ऐसे ही उठपटांग हरकतें मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिन्हें देखकर आपको मजा ही आ जाएगा और शायद हंसते हंसते आपके पेटों में दर्द हो जाए। इसलिए पेट पकड़ के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मिलिए इन महाशय से। ये महाशय अपने आप को पुष्पा समझ रहे हैं। पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला। देखिए देसी पौवा पीने के बाद कैसे ये महाशय अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों यही नहीं, अभी रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो सिर्फ पुष्पा ने एंट्री मारी है। देसी दारू वाले तो कहीं पर भी अपना क्लब बना लेते हैं। अब इन भाई साहब को देख लीजिए, ये नाली में तो ऐसे लेटे हुए हैं जैसे इनकी 3-4 सालियों ने इनके लिए बहुत बढ़िया बिस्तर सजा दिया हो और ऊपर फूलों की बारिश कर रही हो और कह रही हो कि जीजाजी आप यहाँ आराम से लेटिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आई। देखिए कैसे मस्त आराम फरमा रहे हैं जीजाजी। हे प्रभु, ये क्या हुआ? पानी आ गया। अब इन भाई साहब को देख लीजिए, ये अपनी लैम्बोर्गिनी चलाते चलाते थक गए तो इन्होंने सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं। कुंडी लगा ले सैया। जो लोग छिपकली को देखकर ही मुत देते हैं, अगर वो लोग एक पौवा पी ले तो डायनासोर को भी मुतवा सकते हैं भाई साहब। क्या हो अगर गाड़ी को दारू पिला दी जाए? देखना चाहोगे तो देखिए। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। दोस्तों, कभी आप लोगों को ये नहीं लगता कि दारू पीने के बाद वो इंसान वो रह नहीं जाता बल्कि उसके अंदर किसी दूसरे की आत्मा आ जाती है? अब इन भाई साहब को ही देख लीजिए, शादी में गए थे रमेश बनकर, लेकिन दारू पीने के बाद इनके अंदर अमिताभ बच्चन की आत्मा समा गई। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? बहुत हो गई ना से बाद लौंडों की बेइज्जती, अब बारी है लड़कियों की। लड़कियां हमारी छोरों से कम है के? तो यह रही अगली पेशकश लड़कियों के नाम। पहले के जमाने में राजा महाराजा अप्सराओं का नृत्य देखकर खुद का मन फहराया करते थे, पर आज के जमाने में वो अप्सराएं मिलेंगे नहीं आपको। पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, यह रही आपके सामने दारू पीने के बाद नृत्य करती अप्सराएं जिन्हें देखकर आप खुद को राजा जैसे फील करवा सकते हो। दोस्तों, लोग हमेशा से यह कहते चले आ रहे हैं कि लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं है, लड़के और लड़कियां दोनों बराबर है, दोनों को बराबर का हक है। लेकिन यह बात आज तक किसने गहराई से नहीं समझी। इन भाई साहब को तो भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए। इन्होंने 2 पौवा पीने के बाद साबित कर दिया कि लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं है, हम पीछे क्यों रहे। आप इस वीडियो को खुद ही देख लीजिए, कैसे ये आदमी दारू पीने के बाद अपनी बीवी के कपड़े पहनकर सड़क पर नाचने लगा। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? पानी आ गया। गामछा भी खुल गया मेरा। ये देखिए। दोस्तों, दारू पीने वालों को ऐसा वैसा मत समझिएगा, इनके लिए भी नियम और कानून है और सरकार और डॉक्टर भी इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं। वैसे तो कोरोना अब खत्म हो चुका है, लेकिन इन महाशय को देखिए, इन्होंने दारू पीने वालों से अपील की है कि अगर कोरोना के 2 डोज लग चुके हैं उसके बाद ही दारू पिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे भारत में।
ये यहाँ लोकल प्रशासन ने जो आदेश दिए उसके तहत हमने यहाँ पे आदेश निकाला है कि जिसके दोनों डोज लग गए हों उसी को हम दारू की बिक्री करेंगे। और उससे पूछता है सेल्समैन कि भाई आपके दोनों डोज लग गए, तो दोनों डोज लग जाते हैं तो हम उसको बिक्री कर रहे हैं और प्रेरित भी कर रहे हैं। हम बोर्ड भी लगवा रहे हैं कि हर एक दुकान पे बोर्ड लगेगा कि भाई दोनों डोज वालों को ही दारू बेचें। वेरीफाई कैसे होगा सर, किस तरह से उसको वेरीफाई? ये तो उसकी ईमानदारी से वो बोलेगा कि हाँ मेरे लग गए हैं। और हिंदुस्तान में अधिकतर हमारा खुद का अनुभव है कि दारू पीने वाला सही बोलता है, झूठ नहीं बोलता। तो सर मतलब कोई सर्टिफिकेट भी देखा जाएगा? नहीं, सर्टिफिकेट नहीं, वो तो जो खुद ही जो ग्राहक बोलेगा हाँ मेरे दोनों लग गए हैं उसको दे रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी, दारू पीने के बाद लोग किसी को छोटा बड़ा ऊंच नीच कुछ नहीं समझते। पीने के बाद इंसान हर इंसान को एक जैसा समझता है। अब इन भाई साहब को ही देख लीजिए, इन्होंने अपनी गाड़ी के साथ साथ खुद को भी उसी जगह पार्क कर दिया जहां हमारी गाड़ी वहीं हम। आपने वो कहानी तो सुना होगा, पहले आप के चक्कर में लखनऊ के दो नवाबों की ट्रेन छूट गई थी। अब इन दोनों महाशय को देख लीजिए, पहले आप के चक्कर में दोनों लोग अपनी अपनी सिगरेट नहीं जला पा रहे हैं। दोनों एक दूसरे के सिगरेट जलाने में मस्त है लेकिन जला नहीं पा रहे हैं। ये वाली चीजें आपके साथ भी तो जरूर हुआ होगा, है ना? नो 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 नो। दोस्तों आपने ये गाना तो सुना ही होगा, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया बोतल भी उठा लाया। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये वाली क्लिप देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस गाने के साथ सबसे सही परफेक्ट काम इसी आदमी ने किया है। यहाँ तक कि गाने में जो एक्टर था ये बंदा उससे भी मात दे रहा है। इस गाने में ये वाली क्लिप परफेक्ट है, आप खुद देखिए और कमेंट करके बताइए क्या मैं सही हूँ या गलत। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। क्या आप लोगों ने कभी खुद से बात करने की कोशिश की है? करना भी मत, क्योंकि वो काम सिर्फ यही इंसान कर सकता है। इन चाचा चौधरी को देखो जरा। क्यों, मजा आया ना? अगर बोर हो गए इन बेवड़ों की हरकतें देखकर, तो अब पेश है आप लोगों के सामने दुनिया का पहला और सबसे अलग डांस परफॉर्मेंस, जिसे किसी कोरियोग्राफर ने नहीं बल्कि हमारे महेश चाचा ने यह डांस की है, जिसका नाम है द फ्रॉग डांस। दोस्तों यही नहीं, अभी एक आखिरी पेशकश बाकी है जिसे देखकर ही जाना वरना पछताओगे आप लोग। इन चाचा को देखो, डांस इनकी नसों में दौड़ रहा है, बस बाहर नहीं निकल पा रहा है। इनका रोम रोम नाच रहा है। इनकी हालत आप में से बहुत सारे लोग समझ पा रहे होंगे, देखिए वीडियो को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी और किस क्लिप ने आपको सबसे ज्यादा हंसाया कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।